हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल रिया लर्न। दिस इज़ वैशाली और आज हम बात करेंगे हमारे बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन कौन से पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो प्रोसेस जो हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, जहाँ पे कार्डियो वर्ड रिफर करता है हार्ट को। कार्डियो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हार्ट, और वस्कुलर वर्ड रिफर करता है वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को, यानी कि आर्टरीज एंड वेन्स। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेजर वर्क है वो है हमारी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको प्योर करना, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करना, मूव कराना। इसमें कई सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और वो सारे पार्ट्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो पहला पार्ट इसमें हम बात करने वाले हैं वो है लंग्स। तो लंग्स हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो बेसिकली हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है। इस पिक्चर में लंग्स के अंदर जो आपको एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं एल्वेलाइज। ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है वो इन्हीं एल्वेलाइज के अंदर कंप्लीट होता है, और वो एयर जो हम इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में वो हमारे विंड पाइप, जिसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, उस विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में एंटर करता है और वहाँ से उसको एल्वेलाइज तक पहुँचाने का काम करते हैं ब्रोंची और ब्रोंचियोल्स। इस पिक्चर में जो ये आपको स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है ब्रोंचीज, और यही ब्रोंचीज आगे कुछ ब्रांचेस में स्प्रेड हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंचियोल्स। तो ये ब्रोंची और ब्रोंचियोल्स एयर को एल्वेलाइज के अंदर एंटर कराने का काम करते हैं। एल्वेलाइज के अंदर जब ये एयर जाती है तो वो ब्लड जिसमें से एल्वेलाइज ने CO2 को सेपरेट किया है, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो एयर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, और इस तरीके से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है, यानी कि यहाँ पर जो ब्लड के प्योरिफिकेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम के सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं जो है हार्ट। हार्ट के लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है जिसको आप देख सकते हैं आई बटन पे टैप करके, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दिया है। आगे की वीडियो देखने से पहले एक बार उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, तभी आपको आगे की पूरी प्रोसेस क्लियरली समझ में आ पाएगी। उस वीडियो में हमने देखा था कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, जिनमें से अपर 2 चैम्बर्स को हम बोलते हैं एट्रियम, द राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम, और लोअर 2 चैम्बर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो हमारे बॉडी की लार्जेस्ट वेन है वेना कावा, वो प्रोसेस स्टार्ट करती है और हमारी बॉडीज में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि इम्प्योर ब्लड है उसको सारे पार्ट्स से कलेक्ट करती है। अब वेना कावा भी 2 टाइप्स की होती हैं, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा जो है वो ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करती है बॉडी के कुछ मेजर पार्ट्स जैसे कि हेड, नेक और चेस्ट से, और जो इंफीरियर वेना कावा है वो ब्लड को कलेक्ट करती है हैंड्स, लेग्स, एब्डोमेन और पेल्विस जैसे कुछ पार्ट से। अब सारे पार्ट से ब्लड कलेक्ट होने के बाद एंटर करता है राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब जैसे ही ब्लड एंटर करता है राइट एट्रियम में वो वॉल्व ओपन होते हैं और वहाँ से ब्लड एंटर करता है राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल जब हार्ट बीट करता है, पंप करता है और इस ब्लड को पहुंचाता है लंग्स के पास, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पहुंचता है लंग्स के पास और वहां पर लंग्स के प्योरिफिकेशन की प्रोसेस होती है जिनमें हेल्प करती है एल्वेलाइज, और वहां से जो प्योर ब्लड है, जो प्योरिफिकेशन के बाद जो ब्लड है वो एंटर करता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में अगेन एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। जैसे ही लंग्स से जो प्योर ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है तो ये बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होता है और वो ब्लड एंटर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल से वो सारा का सारा ब्लड पंप होके हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है, और ये काम करती है हमारी बॉडी की जो लार्जेस्ट
आर्टरी है यानी कि एयोटा। एयोटा इस प्योर ब्लड को हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करती है। अब वो एक आर्टरी और एक वेन जो कि लंग्स और हार्ट के बीच के सर्किट को कंप्लीट करती है, यानी कि राइट एट्रियम से जो प्योर ब्लड है उसको लंग्स के पास पहुंचाती है, वो होती है पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि जनरली जो हमने पढ़ा है कि इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं वेन्स, बट ये एक एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, यानी कि राइट वेंट्रिकल से जो इम्प्योर ब्लड है उसको लंग्स के पास पहुंचाती है। अब लंग्स में प्योरिफिकेशन होता है, आफ्टर प्योरिफिकेशन जो प्योर ब्लड है उसको लेफ्ट एट्रियम के पास पहुंचाएगी कौन? पल्मोनरी वेन। ये कैरी करती है प्योर ब्लड को, और यहाँ से फिर ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और वहाँ से ये डिवाइड हो जाता है पूरी बॉडी के सारे पार्ट्स में। तो जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन है, ये वो वेन्स हैं जो लंग्स और हार्ट के बीच के कनेक्शन को कंप्लीट करती हैं। इनका कनेक्शन बॉडी के किसी भी और पार्ट से नहीं होता है, और इस तरीके से हमारी बॉडी के जो ब्लड के प्योरिफिकेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, और वो प्योर ब्लड हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब आप इस पिक्चर के थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम के कंप्लीट प्रोसेस को समझ सकते हैं। इसमें आपको दो टाइप की वेसल्स दिखाई दे रही हैं, रेड और ब्लू। ब्लू कलर के वेसल्स वो हैं जो इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही हैं, और रेड कलर के वेसल्स वो हैं जो प्योर ब्लड को कैरी कर रही हैं। इसमें आपको एक जंक्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपको रेड और ब्लू वाली वेसल्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस जंक्शन को हम बोलते हैं कैपिलरीज। सेम जंक्शन आपने देखा था एल्वेलाइज के पिक्चर में। ये जो एल्वेलाइज है ये कैपिलरीज से पूरी तरह से कवर्ड होती हैं। अब देखिए, ये जो ब्लू कलर की वेसल आपको दिखाई दे रही है, ये कैरी कर रही है प्योर ब्लड को, जो पहुंचा रही है राइट एट्रियम के पास, आप देख सकते हैं पिक्चर में। और यहाँ से फिर वो ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये जो आपको ब्लू कलर की वेसल दिखाई दे रही है, ये है पल्मोनरी आर्टरी, और ये इम्प्योर ब्लड को पहुंचा रही है लंग्स के पास, वहाँ पर प्योरिफिकेशन हो रहा है। और फिर ये जो रेड कलर की वेसल आपको दिखाई दे रही है, जो प्योर ब्लड को पहुंचा रही है लेफ्ट एट्रियम के पास, ये है पल्मोनरी वेन। यहाँ से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ से ब्लड पहुंच रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, और यहाँ से जो वेसल पूरी बॉडी के पास आपको दिख रही है, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है प्योर ब्लड को, वो है एयोटा। तो होपफुली आपको सर्कुलेटरी सिस्टम की कंप्लीट प्रोसेस समझ में आई होगी। कोई भी डाउट इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।